आफ्टरनून सर, मैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया एक्सप्लेन करने वाला हूँ, यानी कि इसके कितने टाइप्स होते हैं और हम इसको किस टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। सो दो मेथड से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा है इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है वो साइज और कलर क्या है आरबीसी का, इस पर डिपेंड करते हैं। और वही जो इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है वो उसकी ओरिजिन क्या है, आरबीसी की ओरिजिन क्या है, सॉरी एनीमिया की ओरिजिन क्या है या फिर कॉज क्या है, उस पर डिपेंड करती है। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से हम इसको 4 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं और इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से हम इसको 5 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। पहला हीमोलॉजिक एनीमिया, दूसरा हीमोलाइटिक एनीमिया, तीसरा न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी एनीमिया, चौथा एप्लास्टिक एनीमिया और पांचवा एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। चलिए इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन हो जाता है। हीमोलॉजिक एनीमिया, हीमोलॉजिक का जहाँ भी वर्ड आता है इसका मतलब है एक्सेस ब्लड लॉस होता है, एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड बाय इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग। अगर कोई एक्सीडेंट हो रहा है या फिर सर्जिकल ऑपरेशन की ड्यूरेशन में ब्लड की कमी हो रही है, बॉडी से ब्लड बाहर जा रहा है, तो उसकी वजह से ये एनीमिया होता है। दूसरा है हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक यहाँ पे वर्ड आता है, उसका मतलब है कि ब्लड टूट रहा है। अब ब्लड टूट रहा है तो दो रीजन से टूट सकता है। एक है एक्सटेंसिव हीमोलाइटिक एनीमिया, इसमें जो फैक्टर ब्लड तोड़ने में हेल्प करता है वो ब्लड सेल्स के बाहर होता है, जैसे कि अगर लीवर में कुछ दिक्कत है, रीनल डिसऑर्डर है या फिर आपने कोई ऐसी एंटीबायोटिक्स ले ली है, कोई इन्फेक्शन हो गए हैं आपको, इसकी वजह से होता है। वही अगर इंट्रिंसिक हीमोलाइटिक एनीमिया की बात करें तो ये मेनली हेरिडिटी डिसऑर्डर्स की वजह से होता है, जैसे एनीमिया